ताइवान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। लेकिन क्या ताइवान के लोग तैयार हैं? और वे यूक्रेन से क्या सीख सकते हैं? आपका स्वागत है। मैं शैली झांग हूँ। खासकर इस बात के बाद कि अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दौरा कर सकती हैं। हाँ, यह चीन को नाराज करता है, हम पहले से ही जानते हैं। ताइवान पर हमला करेगा चीन? क्या मछलियों में गलफड़े होते हैं? क्या टिकटॉक आपका सारा डेटा मुख्य भूमि चीन भेज रहा है? हाँ और हाँ। कम से कम यूक्रेन में युद्ध चीन को अपनी आक्रमण योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। CIA के निदेशक बिल बर्न्स के अनुसार चीन अपनी मौजूदा आक्रमण रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण कीचड़ में फंस गया है। तो ताइवान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी तैयारी के लिए थोड़ा और समय है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान होगा। ताइवान सिर्फ यूक्रेन के नागरिक सुरक्षा ब्लूप्रिंट की नकल नहीं कर सकता। हाँ, ताइवान के पास एक अच्छी तरह से सुसज्जित सेना है जिसमें अमेरिका से खरीदे गए बहुत सारे हथियार भी शामिल हैं। और उसके पास आर्मी रिजर्व फोर्स है। लेकिन बंदूक स्वामित्व कानूनों और राष्ट्रीय रक्षा की संरचना दोनों में हाल के बदलावों ने ताइवान को यूक्रेन की तुलना में नुकसान में डाल दिया। वे चीजें वास्तव में ताइवान के लिए नागरिक आधारित रक्षा बल को जल्दी से जुटाना कठिन बना देती हैं। भले ही ताइवान का राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय नागरिक सुरक्षा बल बनाना चाहता हो, लेकिन उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागरिक सुरक्षा के मामले देश की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के पास आते हैं और पुलिस लोगों को हथियार देने के बारे में कम उत्साही होती है। ताइवान के बंदूक कानून सख्त हैं और स्वामित्व दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति है। कि भाला मछली पकड़ने वाली बंदूक खरीदने के लिए आपको पुलिस स्टेशन से अनुमति की आवश्यकता होती है। यह एक मजाक की तरह है। मनोरंजक उपकरणों के कानून को 50 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, ताइवान की पुलिस द्वारा यूक्रेन के नागरिक सुरक्षा बल की शैली में एक एकजुट नागरिक सुरक्षा बल के निर्माण की संभावना मूल रूप से शून्य है। इसलिए ताइवान के नागरिक मामलों को अपने हाथों में ले रहे हैं। उनमें से कुछ एयरसॉफ्ट गन के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे वही हैं जो छोटे प्लास्टिक छर्रों को आग लगाते हैं। अन्य नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं, यह सीख रहे हैं कि आपदा में घायल लोगों को कैसे बचाया जाए या चिकित्सा सहायता कैसे प्रदान की जाए। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ताइवान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण की मांग आसमान छू गई है। सैन्य पक्ष में, ताइवान में सैनिक अपने अधिकांश सैन्य हार्डवेयर, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजे गए अधिशेष वस्तुओं के साथ रचनात्मक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूर्व अमेरिकी स्वामित्व वाले O-58 कियावा वॉरियर स्काउट हेलीकॉप्टरों के लिए ताइवान के ग्राउंड क्रू ने अमेरिकी पशु चिकित्सकों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने का सहारा लिया है कि कैसे उन्हें ठीक से बनाए रखा जाए। अमेरिकी पशु चिकित्सक कियावा हेलीकॉप्टर विशिष्ट फेसबुक समूहों में ताइवानी सैनिकों के साथ दशकों के अनुभव को साझा करके मदद करने के लिए तैयार हैं। इन कमियों के बावजूद ताइवान राष्ट्रीय रक्षा के मामले में पीछे नहीं है। द्वीप राष्ट्र ने जुलाई की शुरुआत में मिसाइल हमलों और बड़े पैमाने पर हताहत परिदृश्यों का अनुकरण करते हुए गहन अभ्यास किया। और पिछले हफ्ते ताइवान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया, लड़ाकू जेट, टैंक और युद्ध विशेषज्ञों को जुटाना। और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है जो पैट्रियन पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है। आज का प्रश्न ली यांग का है। उनकी असफल 3 बाल नीति के अनुवर्ती के रूप में CCP द्वारा गर्भपात और गर्भनिरोधक पर प्रतिबंध लगाने की क्या संभावनाएं हैं? बढ़िया सवाल। आप सही कह रहे हैं कि 3 बाल नीति विफल हो जाएगी, इस अर्थ में कि केवल लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने की अनुमति देने से चीन के जनसंख्या संकट को उतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता जितना कि नेताओं को उम्मीद है। जनसंख्या वृद्धि दर 61 साल के निचले स्तर पर नहीं है। तो हाँ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अंततः अधिक चरम उपायों की तलाश करेगी। कुछ साल पहले इस तरह के होर्डिंग देखना आम बात थी, सुरक्षित और आसान, दर्द रहित गर्भपात का विज्ञापन करना।
अब उतना नहीं, चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया के अनुसार अब दर्द रहित जन्म को बढ़ावा दिया जाना है, क्योंकि इससे महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वे नहीं चाहते कि अविवाहित लोगों के बच्चे हों। वास्तव में अविवाहित महिलाओं के बच्चों को पब्लिक स्कूल या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने में कठिनाई होती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है कि जोड़े युवावस्था में शादी करें और उनके 20 के दशक में और विशिष्ट मात्रा में बच्चे हों। इसलिए वे विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग करेंगे और यदि वो काम नहीं करता है तो लोगों को ऐसा करने के लिए धमकाते हैं। यह सब नियंत्रण के बारे में है और वे इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद ली यांग, और पेट्रियन में योगदान करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। चाइना अनसेंसर्ड मुख्य रूप से प्रत्यक्ष दर्शक समर्थन द्वारा वित्त पोषित है। patreon.com/China Uncensored पर जाएं और प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करें। हम शो में देंगे। एक बार फिर मैं शैली झांग हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।